फुटबॉल और पैर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब आपको लगता है केमिस्ट्री परफेक्टली सेट हो गई है, तभी एक लंबा हार्ट ब्रेक आ जाता है। सबको लगा था कि हांस फ्लिक का नया सिस्टम का बेस फ्रैंकी डी जॉन्ग होगा, पर वर्ल्ड कप में उस राइट नी की इंजरी ने बार्सा की सारी टैक्टिकल प्रिपरेशन को एक झटके में बदल दिया। फ्रैंकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर है और अब फ्लिक एक टूटे हुए मिडफील्ड के साथ खड़ा है। लेकिन हर हार्टब्रेक के बाद एक नया क्रश आता है, और जब क्रश का नाम रॉड्री है तो क्या ही कहना। 2024 बैलन डॉर विनर, वर्ल्ड कप 2026 का बेस्ट प्लेयर, और रिपोर्ट्स की माने तो रॉड्री ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट मतलब राइट स्वैप कर दिया है बार्सा को। पर ठहरो, मैनचेस्टर सिटी ने अभी भी बार्सा का बीट एक्सेप्ट नहीं किया है। पर अगर मैनचेस्टर सिटी बार्सिलोना का बीट एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला कि रॉड्री के साथ पीवीट में कौन खेलेगा। सेकंड, रॉड्री का टैक्टिकल प्रोफाइल क्या है, और मेन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, रॉड्री हम लोगों को क्या क्या नया डिमेंशन देगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। हांस फ्लिक 4-2-3-1 सिस्टम में मिडफील्ड का डबल पीवीट डेलिकेट रिलेशनशिप की तरह होता है। अगर दोनों पार्टनर एक फ्लैट लाइन में खड़े रहेंगे तो रिलेशनशिप थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाएगा। यहाँ स्टैगर पोजीशनिंग जरूरी है, मतलब एक प्लेयर थोड़ा सा डीप रहेगा और दूसरा थोड़ा सा एडवांस रहेगा रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए। जो प्लेयर डीप खेलेगा उसका प्राइमरी रोल ट्रांजिशन को चोक करना और रेस्ट डिफेंस को ऑर्गेनाइज करना है। रेस्ट डिफेंस का मतलब है कि जब टीम अटैक कर रही हो तो पीछे बचे हुए प्लेयर्स की शेप में खड़े हैं ताकि काउंटर अटैक ना हो। और एक सॉलिड नंबर 6 डिफेंडर्स को एक सेफ पासिंग एंगल भी देता है, और सेंटर मतलब जोन 14 में स्पेस का कंट्रोल भी करता है। दूसरे पार्टनर का पास थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम होता है, वो ऊपर जा सकता है, ऑपोजिशन के लाइंस के पीछे हाफ स्पेस में बॉल रिसीव कर सकता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस कर सकते हैं, और ऊपर जाकर डैनी ओल्मो के साथ कॉम्बाइन भी कर सकता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों मिडफील्डर एक साथ प्रोग्रेशन के चक्कर में आगे निकल जाए। अगर पिच के सेंटर में बॉल लूज होती है और लाइन के आगे कोई एंकर नहीं है तो पीछे पावकवर से बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, जैसे मैं इस वीडियो में बोला था। इट्स लाइक लिविंग योर पार्टनर स्टैंडर्ड इन अ बैड नेबरहुड। पूरा सेंटर चैनल वल्नरेबल हो जाता है, एक अकेली गलती और ऑपोजिशन तुमको डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देगा। रॉड्री इस एक्जैक्टली इस प्रैक्टिकल जियोमेट्री को मास्टर करने के लिए बना है। पर ट्विस्ट ये है कि रॉड्री का हाल में एक माइनर बैक सर्जरी हुई है, उसका शॉर्ट रिहैब चल रहा है। फ्रैंकी डी जॉन्ग ऑलरेडी आउट है, तो फ्लिक के पास टेम्पररी ऑप्शन क्या बचता है, इस पर हम आएंगे। पर पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि रॉड्री टैक्टिकली इस जनरेशन का अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग क्यों है। रॉड्री का असली वैल्यू समझने के लिए नंबर्स काफी नहीं है, हमें पिच की जियोमेट्री देखनी होगी। पेप गार्डियोला के मैनचेस्टर सिटी एक ब्यूटीफुल कैओस थी। इन पोजीशन उनका 4-3-3 या एक 3-2-5 या 3-2-4-1 शेप ले लेता था। जॉन स्टोन मिडफील्ड में इन्वर्ट करता था, डेम ट्राइन हाफ स्पेस में पोस्ट करता था, और विंगर्स को टोटल फ्रीडम दे रखी थी। इस फ्लूइड सिस्टम को काउंटर अटैक से टूटने से कौन बचा रहा था? एंड द मेन मैन वाज रॉड्री। वो उस रिलेशनशिप का मैच्योर पार्टनर है जो बाकी सबको आजादी देता है। गार्डियोला का पोजीशन प्ले मतलब जुगोरे पोजीशन टोटली इस बात डिपेंड करता है कि बॉल खोने के बाद आप कितनी जल्दी बॉल को वापस जीतते हैं, मतलब काउंटर प्रेसिंग। रॉड्री की पोजीशनिंग हमेशा बॉल की ट्रेजेक्टरी के अंदर ही होती थी। अगर बॉल वाइड जाए तो रॉड्री सेंटर हाफ स्पेसेस कवर करता था उसका, और बॉल सेंटर में आए तो वो सेंटर स्पेसेस कवर करता था। ये उसकी फ्लॉलेस पोजीशनिंग थी जिसके वजह से सिटी ने 3-2 रेस्टिवेंट स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाई थी। और उसकी टैक्टिकल अवेयरनेस का सबसे बड़ा मूवमेंट अचानक से नहीं आया। 10 जून 2023 चैंपियंस लीग फाइनल, इंटर का डिफेंस डीप डाउन 5-3-2 में बैठा था। 68 मिनट में बर्नार्डो सिल्वा बॉक्स में पेनिट्रेट करता है। अब ध्यान से फ्रेम को देखो, जब बॉल क्लियर होती है रॉड्री ब्लाइंडली बॉक्स में स्पिन नहीं मार रहा था, वो एज ऑफ द बॉक्स पर होल्ड कर रहा था। इसे टैक्टिकली कहते हैं अटैकिंग द सेकंड बॉल इन द जोन 14। उसने प्ले को रीड कर लिया था कि डीप ब्लॉक के खिलाफ स्पेस बॉक्स के अंदर नहीं बॉक्स के बाहर बनता है। एक टच, एक क्लीन स्ट्राइक, और सिटी को विसल ट्रॉफी मिल गया। उसके बाद उसने 2024 बैलन डॉर से पासेस कंप्लीट करने से नहीं जीता, उसने जीता क्योंकि वो पिच पर सबसे बड़ा टैक्टिकली वेपन था जो ऑपोजिशन के हर टैक्टिकल मूवमेंट को रियल टाइम में कैलकुलेट कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था। डेटिंग और फुटबॉल दोनों में हमें एक चीज सिखाई जाती है, नो बॉडी इज परफेक्ट। कुछ ना कुछ रेड फ्लैग तो सभी में होता है, लेकिन अगर आप रॉड्री में देखो तो he have no weakness, he is the perfect green flag। अगर हम रॉड्री का प्रोफाइल देखें तो he is the most complete single pivot midfielder we have ever seen। सबसे पहले आते हैं उसका फिजिकलिटी के। वो 6 फुट 3 इंच मतलब लगभग 1.90 मीटर का बंदा है।
उसके पास 1.90 मीटर्स का मैसिव फ्रेम है। वो मिडफील्ड में सेंटर डोमिनेट करता है। ही इज द डोमिनेंट एंड प्रोडक्टिव पार्टनर। उसका एरियल डुएल जीतने की कैपेबिलिटी एलीट है और उसके ऊपर से उसका फ्रेम और भी ज्यादा एडवांटेज में आता है, क्योंकि उसका फ्रेम बड़ा है तो उसका पैर भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो बॉल विन बहुत इजीली कर लेता है। और उसके ऊपर से जो सबसे मुझे उसका पसंद है, दैट इज ही इज प्रेस रेजिस्टेंट। जब ऑपोजिशन हेवीली मार्क करती है उसको, वो पैनिक नहीं करता, वो अपना बैलेंस यूज करके बॉल को सील करता है। और ये तो सिर्फ उसका ऊपर की बात है, उसके बाद भी उसके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब आते हैं उसका ब्रेन पर। स्पेन का 4-3-3 सिस्टम हो या सिटी का 3-2-4-1, रॉड्री डिफेंस के आगे एंकरिंग करता है। वो टीम का मेट्रोनॉम है, एक डीप लाइंग प्ले मेकर। उसका बॉल प्रोग्रेशन उससे भी ज्यादा इंसेन है। 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना के अगेंस्ट उस मैसिव प्रेशर मैच में रॉड्री ने 99 में से 93 पासेस कंप्लीट किए थे। पूरे टूर्नामेंट में एलीट 93.2% एक्यूरेसी एंड द मोस्ट क्रेजियर पासेस। उसने सेमीफाइनल में आते तक 566 पास के साथ ऑल टाइम मोस्ट पास का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था एक वर्ल्ड कप में। और उसके बाद टोटल वर्ल्ड कप उसने 688 पासेस किया था विद द एक्यूरेसी ऑफ 93.2%। दैट्स रियली इनसेन। उसके ऊपर से उसका पासिंग क्वालिटी, वो जब ग्राउंडेड पास करता है और जब ले ऑफ देता है, सबसे बढ़िया वो देखने में लगता है। पर ये दोनों चीज ही उसके पास नहीं है। उसका प्रोग्रेशन और भी ज्यादा बढ़िया है। वो ऑपोजिशन के फर्स्ट बेसिक लाइन को इनसे से वर्टिकल पास से तोड़ देता है। और उसके ऊपर से अगर वर्टिकल पास से वो नहीं तोड़ रहा है तो वो पूरा मिड ब्लॉक या फिर डिफेंस पूरा हराम बॉल खेलने चला जाता है, तो वो एक पिन पॉइंट स्विच अप प्ले करता है और विंगर डायरेक्टली फुल बैक के अगेंस्ट 1v1 आइसोलेट हो जाता है। लेकिन सबसे सेक्सी टैक्टिकल ट्रेट क्या है पता है दोस्तों? उसकी एज ऑफ द बॉक्स पोजीशनिंग। जब टीम सस्टेन अटैक करती है, वो बॉक्स के पेरीमीटर पर होल्ड करता है। जैसे ही लूज बॉल आते हैं, वो रिकवर करके तुरंत काउंटर अटैक स्टीवल करता है। और अगर डिफेंस डीप ड्रॉप कर जाए तो बैंग, अ डेवास्टेटिंग पावरफुल फर्स्ट टाइम स्ट्राइक फ्रॉम द डिस्टेंस। 2024 बैलन डॉर, 2026 वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल, 4 प्रीमियर लीग, 1 यूसीएल। ये स्टैट्स बस नंबर नहीं है, ये प्रूफ करते हैं कि रॉड्री वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे कंप्लीट मिडफील्डर है जिसमें फिजिकलिटी, टेक्निकलिटी और टैक्टिकली कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो हमारे पास जब ये फॉरेस्ट प्रोफाइल आ चुका है, तो लेट्स से फ्लिक का 4-2-3-1 सिस्टम में इसका परफेक्ट पार्टनर के साथ केमिस्ट्री किसके साथ बेस्ट बैठेगी। तो ऐसे एलिट टेक्टिकल ब्रेन के साथ फ्लिक के डबल पिवट में कॉम्प्लेमेंट्री क्या होगी? लेट्स एनालाइज द कैंडिडेट। सबसे फर्स्ट कैंडिडेट, द सोल मैच, रॉड्री एंड पेड्री। जो हाफ स्पेस में पूरा तबाही मचा देगा। ये इनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी स्पेन नेशनल टीम में प्रूवन है। इनकी डायनामिक कंप्लीटली थर्ड मैन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। रॉड्री डीप बेस नंबर 6 में ड्रॉप करेगा, पेड्री थोड़ा सा एडवांस नंबर 8 रोल में खेलेगा, लेफ्ट या राइट हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और जब ओपोनेंट प्रेस करने निकालता है तो रॉड्री डायरेक्ट पेड्री को पास नहीं देता, क्योंकि पेड्री मार्क्ड होता है। रॉड्री बॉल देता है डैनी ओल्मो या लमिन को, जो वन टच ले ऑफ करके पेड्री को बॉल देता है। मैं इसलिए बोला था थर्ड मैन रन में इनका कॉम्बिनेशन चलता है। रॉड्री की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका बॉडी ओरिएंटेशन, वो पास रिसीव करते वक्त हमेशा हाफ टर्न पर होता है, जिससे उसकी पेरिफेरल विजन में हमेशा पेड्री होता है। पेड्री लाइन ब्रेक पास करके ब्लॉक को शिफ्ट करता है, मतलब उनका जो डिफेंसिव ब्लॉक है उसको शिफ्ट पीछे लेके जाता है। ये पेयरिंग लो ब्लॉक से खिलाफ बार्सा का एब्सोल्यूट बेस्ट ओपन है, क्योंकि ये टाइट स्पेसेस में ट्रायंगल क्रिएट करता है। सेकंड ऑप्शन इज गैवी, रॉड्री एंड गैवी। इसको मैं बोलूंगा गेगन प्रेसिंग डुओ। गैवी वो पार्टनर है जिसमें एक कैओटिक रॉ एनर्जी है। उसका बेस्ट एट्रीब्यूट बॉल कैरिंग नहीं, बल्कि ऑफ द बॉल मूवमेंट और गेगन प्रेसिंग, मतलब काउंटर प्रेसिंग में है। बिना एक प्रॉपर रेस्ट डिफेंस के गैवी का ये एग्रेशन टीम को से बिगाड़ देता है। पर इमेजिन करो गैवी के पीछे रॉड्री खड़ा है, ऐसा सिंगल पिवट इन पोजीशन। गैवी अब आज़ादी से अपनी पोजीशन छोड़कर बॉल कैरियर पर हाई प्रेस ट्रिगर कर सकता है। रॉड्री का स्पेशल अवेयरनेस इतना अच्छा है कि गैवी प्रेस करते हुए आउट ऑफ पोजीशन हो गया तो रॉड्री ऑटोमेटिकली उस जोन को कवर करने के लिए शिफ्ट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री फिजिकल और वर्टिकल टीम्स के खिलाफ डायरेक्टली साबित होगा। गैवी इंटेंसिटी देगा और रॉड्री उन लूज बॉसेस को मॉप अप करेगा। थर्ड इज जो सबसे पावरफुल ऑन द पेपर रखता है, दैट इज फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड रॉड्री, द प्रेस रेजिस्टेंट पिवट। लोगों को लगता है रॉड्री के आने से फ्रैंकी की आज़ादी छीन जाएगी। बिल्कुल नहीं, इन दोनों का प्रेस रेजिस्टेंट का तरीका बिल्कुल अलग है। रॉड्री प्रेस को बीट करते हैं पासिंग और पोजीशनिंग से, फ्रैंकी प्रेस को बीट करते हैं बॉल कैरिंग और ड्रिबलिंग से। अगर कोई टीम मैन टू मैन हाई प्रेस कर रहा है तो रॉड्री बॉल को सर्कुलेट करेगा जब तक फ्रैंकी
के लिए बॉल रिसीव करके टर्न का एंगल न बन जाए। एक बार फ्रेंकी ने टर्न कर लिया, वो अपने डाइविंग रन से पहली प्रेसिंग लाइन को शटर कर देगा और जब फ्रेंकी आगे निकल गया, रॉड्री पीछे ड्रॉप डीप होकर 3-मैन प्रेस बनाएगा ताकि ट्रांजिशन का रिस्क ना रहे और ये पेयरिंग हाई प्रेशर टीम्स को कंप्लीटली डिसमेंटल करने के लिए बेस्ट है। तो ये तीनों था मेन कपिल पर लेकिन रियलिटी इज राइट नाउ रॉड्री इज रिकवरिंग फ्रॉम अ बैक सर्जरी इनकी इट्स आउट। तो स्टार्ट ऑफ द सीजन में हमारा ला मार्शिया ग्रेजुएट का टैक्टिकल रोल क्या होगा, क्योंकि वो लोग मैच में ऐसा सर्व या फिर स्टार्ट भी कर सकता है। सो द फर्स्ट आवर ला मार्शिया ग्रेजुएट इज मार्क बर्नल। बर्नल का टैक्टिकल प्रोफाइल एक पियर पिवट की तरह है। उसका सबसे बड़ा एसेट है उसका स्कैनिंग। बॉल आने से पहले वो 3-4 बार शोल्डर चेक करता है, पर आज एक 17 साल का लड़का सिंगल पिवट बनकर पूरा टेस्ट का हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर हैंडल किया तो वो टैक्टिकली सुसाइड होगा। अगर उसके पास और एक डीप मिडफील्डर लाइक फारिनास हो तो बर्नल एक स्टैगर पिवट, मतलब एक आगे एक पीछे रहेगा और उसमें बर्नल थोड़ा सा हायर रोल खेल सकता है। वो ऑपोजिशन का लाइन के बीच रिसीव कर सकते हैं और सेकंड बॉल्स पर अपने फिजिकलिटी यूज कर सकते हैं बिना इस डर के पीछे स्पेस खाली है। सेकंड में जैसे बोला फारिनास का इस सीजन में रोल क्रूशियल हो जाता है। इस सीजन में हमने देखा कि वो टैक्टिकली कितना डिसिप्लिन है। जब बारसा बिल्डअप करती है तो फारिनास सालेदार लापरवाही एग्जीक्यूट करता है, मतलब वो सेंटर बैक के बीच में ड्रॉप डीप होकर बैक थ्री बनाएगा, जो मैं बोला था कि रॉड्री भी बनाता है। इस मूवमेंट से फुल बैक्स ऊपर पुश कर सकते हैं और बर्नल हाफ स्पेस में आगे बढ़ने का लाइसेंस मिल जाता है। फारिनास परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं बनेगा, पर इस इंजर विंडो में वो पिवट को स्टेबिलिटी देने के लिए परफेक्ट टैक्टिकली फिट है। थर्ड इज मार्क कासाडो और मुझे लगता है कि इस सीजन वो जाने वाला है, लेकिन इसमें एक सैड टैक्टिकल रियलिटी है। मार्क कासाडो का प्रोफाइल एक बॉक्स टू बॉक्स डिस्ट्रॉयर का ज़्यादा है। वो प्रेस करता है, डुएल जीतता है, पर फ्लिक का सिस्टम में जहाँ बॉल रिटेंशन और पोजिशनल डिसिप्लिन पैरामाउंट है, वह कासाडो का एग्रेसिव नेचर गेम में फिट नहीं बैठ रहा। वो ऑलरेडी बारसा बोर्ड को बोल दिया कि बाकी ऑफर्स होने। एक 22 साल का टैलेंट जो रेगुलर गेम टाइम चाहे एक ऐसा सिस्टम में जो उसका स्ट्रेंथ को सूट नहीं कर रहा, एक ट्रांसफर लॉजिकली बेस्ट टैक्टिकल और कैरियर मूव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस सीजन मार्क कासाडो जाने वाला है बार्सिलोना को छोड़कर। तो फाइनली द पॉइंट ऑफ कम, लेट्स डाइव इनटू द कंक्लूजन। मेरा आइडियल डबल पिवट परफेक्टली क्लियर है। रॉड्री एज द एंकर और पेड्री उसके साथ एज अ प्रोग्रेसिव नंबर 8। रॉड्री आकर बारसा को वो पूरा टैक्टिकल कंट्रोल देकर जो सालों से हम लोग मिस कर रहे हैं। ला पौसा एक्सटीक्यूट करना, रेस्ट डिफेंस को सॉलिडिफाई करना और क्रिएटर्स को हाई ऑफ पिच में फ्रीडम देना, और उस बेस का ऊपर पेड्री उन टाइट स्पेसेस में थर्ड मैन रन और क्विक टर्न से ब्लॉक को डिसमेंटल करेगा। लेकिन लॉन्ग रिजर्व में फ्रैंकी डी योंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। वो अल्टरनेट करेगा और उस टीम के खिलाफ स्टार्ट करेगा जो अल्ट्रा एग्रेसिव मैन टू मैन मार्किंग स्टार्ट करती है, ताकि उसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी से लाइन ब्रेक हो सके। रॉड्री का साइनिंग सिर्फ एक सुपरस्टार का एडिशन नहीं होगा, ये वो बारसा को पूरा रीडिफाइन करेगा और बारसा को एक नया डायमेंशन देगा, जो मैं बोल दिया हूँ। और यही थी मेरी टैक्टिकल एनालिसिस। तो अगर आपको अब आप लोग की बारी है टैक्टिकल बोर्ड पर आने की, मुझे कमेंट्स में बताने की आपका टीम पिवट क्या है। क्या आप रॉड्री और पेड्री को पोजिशनल रोमांस चाहते हैं, रॉड्री और फ्रैंकी का प्रेस रेजिस्टेंट जो, या रॉड्री का गैवी का जिगन प्रेसिंग। टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। अगर आपको ये फुट टेक्निकल बैकग्राउंड पसंद आया तो बिना सोचे से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू पीजी एनालिसिस। टिल देन बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे कोई एक नया टैक्टिकल वीडियो में।